अमेरिकन रिपब्लिक सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस में पहला सदारती मुबाहिसे में कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। रियासत पेंसिल्वेनिया में मुबाहिसे का एहतमाम अमरीकी नशरियाती इदारे ABC न्यूज ने किया था। मुबाहिसा 90 मिनट तक जारी रहा। मुबाहिसे में मईशत, इमिग्रेशन, अस्कात हमल, रूस यूक्रेन जंग, इसराइल के गजा पर हमलों समेत अहम दाखिली और खारजा अमूर पर दोनों जमातों के उम्मीदवारों ने अपने अपने मौक़िफ़ पेश किए। अमेरिकन रिपब्लिक सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सेल्स टैक्सेस के मुतालिक कैमला के बयान में सदाकत नहीं। हैरिस के पास अमेरिकन खुशहाली का कोई मंसूबा नहीं। कैमला हैरिस जो बाइडेन की कॉपी करती हैं। कैमला हैरिस मुंतखब होकर अमेरिका को तबाह कर देगी। रोजाना सैकड़ों अफराद गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं, जिसको कैमला हैरिस अपना बॉस कहती हैं। वो बीच पर बैठा रहता है। हैरिस झूठ बोलती रही। हैरिस की पार्टी शहरियों के पालतू जानवरों को भी नहीं छोड़ती। हैरिस का ताल्लुक सियाह फॉर्म खानदान से है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस कहती हैं, मैं अमेरिका की मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। अमेरिकी शहरी ऐसा सदर चाहते हैं जो तकसीम के बजाय मुत्तहिद कर सके। मैंने हमेशा मिडिल क्लास तबके के लिए आवाज उठाई है। डोनाल्ड ट्रंप के पास तरक्की का कोई मंसूबा नहीं। ट्रंप हमारे लिए रिकॉर्ड महंगाई छोड़कर गए। नोबेल इनाम याफ्ता 6 अफराद ने ट्रंप के दौर को बदहाली का दौर करार दिया। ट्रंप ने औरतों की सेहत का ख्याल नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी जमहूरियत पर सिविल वार से बड़ा हमला किया। ट्रंप अपनी रैलियों में लोगों को बुरे नामों से पुकारते हैं। ट्रंप खुद जुराइम में मुलविस हैं। नवंबर में उसे सजा सुनाई जाएगी। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। सराय के मुताबिक काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया। ज़राए का कहना है कि आज होने वाले वफाकी काबीना इजलास में मुल्की सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस के मुलजिम डॉक्टर डिंशा को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। पासपोर्ट वापस करने की दरखास्त में मंजूर। शहजाद मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या गारंटी है कि डॉक्टर वतन में वापस आएंगे। मुलजिम के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि डॉक्टर डिंशा मैचल के जमा कराने पर आमादा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में जमानत दी थी। आज तक उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि जमानत के फैसले में पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया गया था। अदालत 3 साल बाद अपने फैसले पर कैसे नजरेसानी कर सकती है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि परवेज इलाही का 2013 का नोटिफिकेशन उससे मुख्तलिफ था। उस नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था कि नायब वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन और हाई कोर्ट के फैसले की नकूल पेश की जाए। दरखास्त में इसहाक डार को फरीक क्यों नहीं बनाया गया। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 3 नामों की मंजूरी। जजेस की तादाद 17 हो जाएगी। उधर कौमी असेंबली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल भी पेश कर दिया गया। हुकूमती रुकन के बिल में जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 तजवीज कर दी गई है। गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन की मुखालफत के बाद बिल मौखिर किया गया था। कौमी खजाने पर बोझ कम करने का मिशन। फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर। वज़ारत खजाना की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल और कबल अज वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना होगा। वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजमीन के वफात के बाद फैमिली पेंशन मुद्दत 10 साल मुकर्रर की है। वफात पाने वाले रिटायर्ड मुलाजिम का फैमिली पेंशन हकदार मासूर बच्चा ताहयात फैमिली पेंशन वसूल करेगा। रज़ाकाराना रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस लाजमी होगी। पेंशनर्स में तरमीम पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात पर की गई। आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लिए फैमिली पेंशन में 50% तक इजाफा, कटौती 3% से लेकर ज्यादा से ज्यादा 20% कर दी गई।
हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद आजम तेरा एहसान है एहसान, यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद आजम तेरा एहसान है एहसान। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह की 76वीं बरसी आज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मोहम्मद अली जिन्ना को 1937 में मौलाना मजहरुद्दीन ने कायद आज़म का लक़ब दिया। उनकी वलवला अंगेज क़यादत में मुसलमानान हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया और अंग्रेज़ों के तसल्लुत से छुटकारा पाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 में कराची में पैदा हुए थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की मज़ार कायद पर हाजिरी, बाबाए कौम के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। वज़ीर आला सिंध के हमरा काबीना के अरकान ने भी मज़ार पर हाजिरी दी है। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध ने मेहमानान की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। वज़ीर तलाश सिंध शर्जील इनाम मेमन, वज़ीर दाखिला ज़िया लंचार समेत दीगर अरकान वज़ीर आला सिंध के हमरा मौजूद थे। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। फलस्तीन में इस्राएली बर्बरियत जारी है, जिसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। आलम इस्लाम को मुत्तहिद होना होगा। मुत्तहिद होकर आलम इस्लाम मुसलमान मुखालिफ कुव्वतों का मुकाबला करें। अपनी ज़ाती रंजिशों को पीछे रखकर मुल्क की मसाइल को हल करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया। हम कायद के विजन पर अमल दरामद करेंगे, मुल्क को इस जगह लेकर जाएंगे जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कहा कि अल्लाह ताला हमें कायदे आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम आज शर्मिंदा हैं क्योंकि इस मुल्क में 9 मई जैसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। एक सियासी जमात के लीडरान की गुफ्तगू सब ने सुनी। समझता हूँ हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी। कुछ लोग दुश्मन बयानिए को खरीद कर बेच रहे हैं। अब कौम को देखना और सोचना है। 24 करोड़ अवाम मौशी बहरान में फंसे हुए हैं। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी के मौका पर सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा, कायद आज़म ने अपनी अनथक जदोजहद की बदौलत करोड़ों मुसलमानों की तकदीर बदल दी। उनकी तालीमात और रहनुमाई पर अमल करके हम पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल मुल्क बना सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, कायद आज़म तारीख में एक मुमताज़ रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। कायद आज़म ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए तहरीक आज़ादी की वलवला अंगेज क़यादत की, जिसकी बदौलत दुनिया की पहली इस्लामी नजरियाती रियासत का क़याम अमल में आया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। पंजाब के इलाके हाफजाबाद 8 मिलीमीटर, मंडी बहाउद्दीन 5 मिलीमीटर, लाहौर 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान के इलाके बारखान में 7 मिलीमीटर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कालाम में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मंगल को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत 43 डिग्री सेंटीग्रेड और सिबी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। और सऊदी अरब ने 12 साल बाद शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल लिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि दमिश्क में सऊदी सिफारत खाना खुलने की तकरीब में शामी हुकूमती ओहदेदारों, सिफारतकारों और स्कॉलर्स ने भरपूर शिरकत की। सऊदी सिफारत खाना खुलना शाम और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तारीख का अहम दिन है।